सो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ स्वास्थ्य से संबंधित कई। पिछली वीडियो में मैंने बताया था पीपीटीसी के बारे में। क्या पीपीटीसी है? हाउ टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ द वायरस ऑफ सिफिलिस इन चाइल्ड मदर पेरेंट टू चाइल्ड। अगर किसी की माँ मदर इन्फेक्टेड या रिएक्टिव होती हैं, पेरेंट्स रिएक्टिव होते हैं, तो उनके बच्चों को सिफिलिस जैसी खतरनाक और एचआईवी जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए मैंने सुझाव और अवेयरनेस की बात बताई थी अब पहले प्रीवियस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रक्तदान के ऊपर, ब्लड डोनेशन। व्हाई वी शुड डू ब्लड डोनेट, व्हाई वी शुड डोनेट आवर ब्लड। क्या इसकी आवश्यकता है, क्या इसकी जरूरत है, क्यों हमें करना चाहिए, हम इसमें थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हमारा नेचर है, फितरत है कि हम मदद करते हैं, दान देते हैं। जैसे अन्य हमारा भारतीय कल्चर है, सभ्यता संस्कृति है कि हम दान देते हैं, उस तरीके से ब्लड का भी दान जरूरी है आज के समय में। ब्लड का किसको कब जरूरत पड़ जाए, और इसलिए ब्लड का कोई कृत्रिम साधन नहीं, संसाधन नहीं, उसे आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, किसी लैब में उसका उत्पादन नहीं किया जा सकता। ब्लड का जब भी यूज होगा किसी दूसरे शरीर के लिए, किसी इंसान के लिए, तो किसी इंसान का ब्लड ही यूज होगा। न किसी जानवर का ब्लड किसी इंसान के काम आ सकता है, न किसी जानवर का ब्लड इंसान में यूज नहीं किया जा सकता, ना ही कृत्रिम बनाया जा सकता है। तो एक ही विकल्प है, मानव का ब्लड। हमें रक्त का दान करना चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। रक्त कुदरत का दिया हुआ अनमोल उपहार है जो शरीर ही बनाता है, और इसी रक्त का हम दूसरे शरीर के लिए, दूसरे जिनकी आवश्यकता है, जिनको आवश्यकता उनका भी यूज होता है, और हम दान करते आए हैं, दान करते हैं। हमें रक्तदान क्यों करना चाहिए? तो मैंने बताया कि एक अच्छे नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी है कि वो रक्तदान करे। इसके अपने भी फायदे हैं। हमारा शरीर जब हम रक्त निकालते हैं तो उसकी तुरंत भरपाई कर लेता है और फिर से नया ब्लड बनता है, और दूसरे लोगों के काम आ सके। ब्लड को लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें समय समय पर दान करते रहना चाहिए, ताकि दूसरे कब किसको जरूरत पड़ जाए, एक्सीडेंटल केस में और सिजेरियन केसेस में जरूरत पड़ती रहती है, तो हमें रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान कौन कर सकता है? सवाल ये उठता है कि रक्तदान आखिर कौन कर सकता है। तो मैं बता दूं कि हर वो आदमी जो 18 से 65 के बीच की आयु का है और स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है, रक्तदान कर सकता है। एक समय में 350 मिलीलीटर से लेकर के 450 मिलीलीटर तक एक आदमी रक्तदान कर सकता है। इसमें उसके शरीर को कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। और एक रक्तदान करने के बाद वह चाहे तो 3 महीने के बाद फिर दूसरा रक्तदान भी कर सकता है, और प्रत्येक 3 महीने अगर कोई आदमी चाहे तो रक्तदान कर सकता है। कहने का अर्थ यह है कि एक रक्तदान से दूसरे रक्तदान के बीच एक इंसान को 3 महीने का अंतर रखना जरूरी होता है। चाहे तो एक वर्ष में 2-3 बार भी एक आदमी रक्तदान कर सकता है, इसमें शरीर की कोई क्षति, कोई हानि नहीं होती, इसलिए हमें रक्तदान करना चाहिए। सवाल उठता है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि यदि हमने रक्तदान कर दिया हमारे शरीर की क्षति हो जाएगी, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ये सरासर गलत ह्यूमर है और ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है। हम रक्तदान करते हैं तो तुरंत हमारा शरीर उसका मेकअप करता है और नए ब्लड का बिल्डअप करता है। इसके और सारे कई फायदे हैं। रक्तदान करने के बाद उसे कोई बेचैनी नहीं, कोई घबराहट नहीं होती, कोई असुविधा नहीं होती है, और रक्तदान करने के पश्चात तुरंत ही वह सामान्य हो जाता है और सामान्य कार्यशैली में लौट सकता है। जो काम करता है वह चाहे तो सामान्य रूप से वह काम करते रह सकता है। सिर्फ 10-5 मिनट तक उसको रेस्ट लेने की जरूरत रहती है, आराम करने की जरूरत रहती है। उसके बाद उसके तुरंत पश्चात आदमी स्वस्थ और एकदम नॉर्मल हो जाता है, उसे और ना कोई असुविधा होती है, एक्सेप्शन को छोड़कर। अगर आदमी स्वस्थ है उसे कुछ भी नहीं होगा। रक्तदान हम कहाँ कर सकते हैं? किसी भी लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में रक्तदान कर सकते हैं। शिविर लगाए जाते हैं समय समय पे
स्वस्थ कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नोटरी क्लब और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्लब के द्वारा स्वस्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया जाता है, JSS के द्वारा लगाया जाता है, झारखंड वेस्ट कंट्रोल सोसाइटी की तरफ से शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं। हम वहाँ पे रक्तदान कर सकते हैं। ध्यान रहे कि रक्तदान जब भी करें लाइसेंस प्राप्त ब्लड बैंक में ही करें, किसी अन्य जगह पे नहीं या शिविर में करें। वो अपने अगर हम अच्छी जगह पे रक्तदान करते हैं वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाता है। रक्तदान करने से करने वाले के कई फायदे हैं। रक्तदान करने वाले को कैंसर का खतरा कम होता है। रक्तदान करने से मानव हृदय ज़्यादा स्वस्थ रहता है, हृदय पे उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। रक्तदान समय समय पर करने से उसके हृदय हार्ट की समस्याओं में कमी आती है और उसके हार्ट ज़्यादा दिनों तक अच्छा सुरक्षित और अच्छे तरीके से काम करता है। रक्तदान करने से बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो शरीर के लाल कोशिकाओं की वृद्धि को बढ़ा देता है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ये भी एक फायदा है। रक्तदान करने से कोलेस्ट्रॉल बैलेंस में रहता है, कम होता है। रक्तदान करने के तुरंत पश्चात शरीर उसकी भरपाई कर लेता है और होमोक्रेटिस से लड़ने की उसमें ज़्यादा क्षमता बढ़ती है, मदद मिलती है। रक्तदान मनोवैज्ञानिक तरीके से भी इंसान को जीवंत बनाता है, उसे ज़्यादा हौसलामंद बनाता है, एंथुजियास्टिक बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है और वो ज़्यादा मनोवैज्ञानिक तरीके से मेंटली भी वो ज़्यादा खुश रहता है। रक्तदान करने वाले एक साथ सभी समान स्वस्थ। रक्तदान करने का एक बड़ा ये फायदा होता है कि जब आप रक्तदान करने जाएंगे तो आपके कई सारे जांच हो जाएगी। आपका शुगर लेवल, HIV जांच हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ों की फ्री में जांच हो जाएगी। आप स्वास्थ्य के प्रति, अपने शरीर के प्रति भी अवेयर रहेंगे। आपको जांच हो जाएगा, आपका पता लग जाएगा ब्लड काउंट क्या है, बैलेंस क्या है, क्या आपकी ब्लड की गति है, क्या आपका ब्लड का प्रेशर है और अन्य और बहुत सारी बीमारियों की भी जांच हो जाती है। तो ये रक्तदान करने के अपने अलग फायदे हैं। तो मैंने बहुत संक्षेप में रक्तदान के विषय पर ये बात की है। हम लोगों को रक्तदान करना चाहिए ताकि दूसरे लोगों तक इसके लाभ को पहुंच सके। धन्यवाद।